नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। तो आज हम जनरल नॉलेज के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यह सेशन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हमेशा कहती हूँ एक बात और फिर कहूंगी कि अगर आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको दो चीजें करना ही पड़ेंगी, आज से ही गांठ मान लो। पहला है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क प्लस सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं बच्चा, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हार्ड वर्क कीजिए और प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। जो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनसे सही गाइडेंस लीजिए और प्रॉपर वे में मेहनत कीजिए। आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? क्या पूछा है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स? ध्यान रखना, जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसका जो मुख्य है, ठीक है, मुख्य अंग होता है वो होता है 16 सूत्र। ठीक है, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? क्या पूछा है? जो ऋग्वेद है उसमें जो संपत्ति है उसका प्रमुख रूप क्या था? ध्यान रखना, उसका प्रमुख रूप था कैटल वेल्थ, ठीक है, गोधन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या पूछा है? आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ पूछा है, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य। ध्यान रखना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है नोबल और सुपीरियर, ठीक है, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लैंडमार्कर इन इंडियन हिस्ट्री? कौन है? ध्यान रखना बच्चा, वो है मनु। कौन है? मनु। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संगीत, क्या पूछा है? भारतीय संगीत आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? विच इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक? ध्यान रखना, वो कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को बच्चा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या कहलाती है? क्या पूछा है? आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या कहलाती है? व्हाट वाज द सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय आर्यंस कोड? वो कहलाती है ग्रामीण सभ्यता, रूरल सिविलाइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा, ऋग्वेदिक काल किसे कहा जाता है? ऋग्वेदिक काल किसे कहा जाता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वेदिक एज? ध्यान रखना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाता है बच्चा? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज? वो कहा जाता है बच्चा, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ओल्ड में पूछा गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति का विच इज द फर्स्ट एंड मेन स्क्रिप्चर ऑफ कृष्णा डेवोशन? देखिए, महाभारत, आप महाभारत को लगा के ही टिक मत करें, या ना, ये गलत है। भगवत पुराण, ये भी गलत है। अगर जहां पर श्रीमद नहीं लगा है तो वो गलत होगा। अगर भागवत गीता पूछा है तो उसमें श्रीमद भागवत महापुराण लिखा होगा या फिर पुराण, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीमद भागवत गीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा, वैदिक धर्म में किसकी स्मृति के लिए उपासना की जाती थी? क्या पूछा है? इन वैदिक रिलीजन वर्क्स वाज डन इन मेमोरी ऑफ वूम। ठीक है, वो की जाती थी प्रकृति के लिए, हमारी नेचर के लिए, जो हमारी पृथ्वी है उस पे जो भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हमारी जो नेचर है उसी के लिए उपासना की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्या पूछा है, शब्द ब्रह्मवाद का उल्लेख किस उपनिषद से लिया गया? क्या पूछा है बच्चा, जो द कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द ब्रह्मवाद इज टेकन फ्रॉम हिज उपनिषद। ध्यान रखना वो लिया गया है मुंडन उपनिषद से। किससे लिया गया है बच्चा? मुंडन उपनिषद से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चा, किस नशीली फसल का ज्ञान? क्या पूछा है, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, which narcotic crop was unknown to the people of Vedic period? ध्यान रखना बच्चा, वो थी हमारी तमाकू। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर बच्चा 13 है, क्या पूछा है, उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथों में धार्मिक शिक्षकों को क्या कहा गया? What were religious teachers called in Brahman text of later Vedic age? ध्यान रखना बच्चा, उसको कहा गया था श्रमण। क्या कहा गया था? श्रमण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर व्हाट वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, सुमेर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम बार लोहे का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्या पूछा है, भारत में प्रथम बार जो लोहे है उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेयर इज आयरन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ध्यान रखना वो मिलता है अर्थवेद में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण नमक का जो केमिकल नेम जो नाम है वो क्या है? ध्यान रखना वो है NaCl। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विच विटामिन कंटेंट कोबाल्ट? ध्यान रखना जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन B12 क्या होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं होता, बल्कि एक कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ध्यान रखना, बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी जो पार्ट है वो सभी वाटर सोल्यूबल है और विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल है। ध्यान रखना, बी और सी को छोड़ के जितने भी विटामिन होते हैं वो फैट यानी वसा में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखना। आई होप आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? क्या पूछा है, जो कंप्यूटर है उसकी परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ध्यान रखना, उसको हम ROM कहते हैं। क्या कहते हैं? ROM। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो हम 28 फेब को मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस विच डिसीज? ध्यान रखना, विटामिन जो ई है उसकी कमी से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन होता है। जो महिला होती है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी इज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? क्या पूछा है, जो पीतल है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? रस इन एन अल्यूमिनियम ऑफ दिस टू मेटल्स। ध्यान रखना, वो है कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, किसका? कॉपर एंड जिंक का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? ध्यान रखना, जो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या पूछा है, जो वॉशिंग सोडा होता है, धबन सोडा होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है? ध्यान रखना, जो वॉशिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम होता है बच्चा सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24
4 है बच्चा, क्या पूछा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ध्यान रखना, कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? अगर आप किसी ने नेत्रदान किया हो, अगर नहीं भी किया हो तो देखा हो, जब जो डोनेट करते हैं नेत्र को तो उसका कौन सा पार्ट हम डोनेट करते हैं? ध्यान रखना, उसका हम कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है उसको हम डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या पूछा है बच्चा, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ दिस विटामिन। ध्यान रखना, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पूछा है बच्चा, जो मुगल सम्राट अकबर है उसका जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज मुगल एम्पियर अकबर बोर्न? ध्यान रखना, उसका जन्म हुआ था एट द फोर्ट ऑफ अमरकोट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया? ध्यान रखना बच्चा, वो थे गणेश वासुदेव मालवणकर। ठीक है, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा, आज का सेशन आपको मजेदार लग रहा है या नहीं, कमेंट में छाप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान रखना, जो विटामिन के होता है हमारा उसकी वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड क्लॉट का मतलब है, जैसे कि ये आपका हाथ है, यहाँ पे आपको चोट लग गई है, तो यहाँ पे आपको चोट लगी है तो आपका ब्लड बंद नहीं होगा। अगर ब्लड बंद नहीं होगा तो समझ लो ब्लड क्लॉट नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? क्या पूछा है बच्चा, जो तंजौर है उसका जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था? हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर? ध्यान रखना, वो बनवाया था राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आपकी स्क्रीन पर हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? ध्यान रखना, हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, N2O। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? जैसे हम टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, हमको ऑक्सीजन का जो लेवल मापना है तो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। अगर हमको शुगर मापना है तो उसके लिए मशीन होती है ग्लूकोमीटर। वैसे ही जब हम बीपी को मापते हैं तो उसके लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज में लेते हैं बच्चा, उसको हम स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? जो आरबीसी होती है उसका निर्माण हमारे बॉडी में बोन मैरो में होता है। बोन मैरो वो भी किस प्रकार की? लाल। ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है बच्चा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अब। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है बच्चा। आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में छाप दो। ऐसे ही बेहतरीन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा। कम समय में हमने 33 क्वेश्चन कवर किए हैं। अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को रट लो, कई बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमका दूंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा ये बेटी करके दिखला देगा। तो अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए। सिर्फ आप अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, खुद की मेहनत पर भरोसा रखो। अच्छे से पढ़ो बच्चों। और मैं एक ही बात कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। सिर्फ आपके गुरु माता पिता वो ही हैं जो आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, पापा मम्मी का सपना पूरा करो। आप सोचोगे कि मेरे भाई की जॉब लग जाएगी, मेरी बहन की जॉब लग जाएगी, बच्चा कोई आपको लास्ट तक खाने को नहीं देगा।
1 2 3 साल बहुत से बहुत, और इससे ज्यादा नहीं। अपने अपने सेटलमेंट के लिए सब अपना अपना देखते हैं, इसलिए खुद को कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो, किसी पर कोई उम्मीद मत रखो, खुद से उम्मीद रखो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत करो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।